शिक्षा सेवक तालीम मरकज का मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करना होगा, करना होगा, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना भी नहीं भूले। शिक्षा सेवकों तालीमी मरकजों को विद्यालय निरीक्षण में बिना टीए के लगाए जाने से हुआ विरोध प्रदर्शन। विरोधकारियों ने कहा, हम सभी दलित अल्पसंख्यक वर्ग से है, इसीलिए सरकार हम लोगों का कर रही है दोहन। किया निरीक्षण का टीए देने की मांग। बिहार सरकार के द्वारा बिहार के तमाम शिक्षा सेवकों तालीमी मरकजों को विद्यालय निरीक्षण के कार्यों के साथ साथ विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा पुनः प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में आकर इसका रिपोर्ट देने के कार्यों में लगाया गया है, लेकिन इन सब कार्यों के लिए इन लोगों को कोई टीए सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर रानीगंज प्रखंड के शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों के शिक्षा सेवकों के द्वारा लगातार विरोध जताया जा रहा है। विरोध करते हुए उक्त लोगों ने कहा कि सरकार के द्वारा उन लोगों को मात्र 9,680 रुपया मासिक मानदेय दिया जाता है। इसी रुपया से वे लोगों को अपने परिवार का भरण पोषण करना है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा बिहार के स्कूली शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार के तमाम शिक्षा सेवकों तालीमी मरकजों के शिक्षा सेवकों को विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के अभिभावकों से मिलने के साथ साथ प्रतिदिन कम से कम 5 विद्यालयों के निरीक्षण करते हुए उसका रिपोर्ट प्रतिदिन प्रखंड कार्यालय में आकर समर्पित कर अपना उपस्थिति दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन लोगों को रोज का पेट्रोल खर्च, वाहन भाड़ा, स्टेशनरी इत्यादि पर कम से कम 200 रुपया खर्च आता है। इस प्रकार मानदेय में से महीना का 6,000 रुपया सरकार के कार्यों में ही खर्च हो जाता है। अतः ऐसे में वे लोग अपने परिवार के भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे पाएंगे, बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे कर पाएंगे। यही नहीं, एक तालीमी मरकज सेवक निरीक्षण के बाद बीआरसी आने के क्रम में प्रसाहट में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें लगभग अब 10,000 इलाज में खर्च आया। इन सब की जिम्मेवार कौन होगा? हम सभी मुसहर अल्पसंख्यक एवं SC/ST समाज के लोग हैं, इसीलिए सरकार हम लोगों का दोहन कर रही है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। इसी बात को लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उक्त लोगों ने आगे मांग करते हुए कहा कि हम लोग बिहार सरकार के सिपाही हैं, सरकार के फरमान को हमेशा मानने को तैयार है, लेकिन सरकार से विनती है कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान होने वाले खर्च के लिए सभी शिक्षा सेवकों को टीए के साथ साथ कम से कम 25,000 मानदेय किया जाए, अन्यथा अपने हक की लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। इस अवसर पर रानीगंज प्रखंड के दर्जनों शिक्षा सेवक मौजूद थे, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष संजय दास ऋषिदेव, सचिव रविशंकर बैठा, अब्दुल कयूम, मोहम्मद फिरोज, संजय कुमार ऋषिदेव, गौतम कुमार, धीरज रजक, रामानंद रजक, मजहरुल्ला हक, विनोद कुमार बैठा, संजय धरकार, भोला धरकार, मधुसूदन बैठा, दिनेश कुमार ऋषिदेव, सदानंद ऋषिदेव, ओम प्रकाश सरदार, केलू मंडल, संजय ऋषिदेव, अयूब साबिर, दाऊद अंसारी, रामेश्वर ऋषि, रमन कुमार भारती, मनीष रजक, चुनचुन रजक, वंशीधर ऋषिदेव, प्रमोद रजक, रिसालत हुसैन, कंचन कुमारी, उमैया प्रवीण, अबरार आलम, उपाध्यक्ष प्रमोद रजक, प्रवक्ता सचिव रविशंकर बैठा, अबरार आलम, मिथुन कुमार ऋषिदेव, चंद्रकिशोर ऋषिदेव, जिवछा रजक, रफीक आलम इत्यादि। शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिंदाबाद, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज जिंदाबाद। हम सभी शिक्षा सेवक का जो है रानीगंज बीआरसी में जो रोज प्रतिदिन 4 बजे आते हैं, इसे निरस्त किया जाए, इसे निरस्त किया जाए, निरस्त किया जाए। जो प्रत्येक दिन बीआरसी 4 बजे आते हैं, इसे निरस्त किया जाए, निरस्त किया जाए। शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज पर अत्याचार करना बंद करो, 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 नहीं तो हम लोग आंदोलन जोर शोर से करेंगे, एक साथ करेंगे, रोड पर मरने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है, एक साथ है, एक साथ है, तालीमी मरकज शिक्षा सेवक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
लगभग 200 रुपये प्रतिदिन का खर्च पड़ता है। महीने का 6,000 रुपये हम लोगों का खर्च हो जाता है। बच जाता है मात्र 3,680 रुपये में। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे परिवार और बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण हो पाएगा? हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? मैं सरकार से निवेदन हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, थोड़ा सा समय निकाल के, वक्त निकाल के हमारे शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के बारे में कुछ विचार किया जाए। और हम लोगों को इस काम में अगर रखना ही चाह रहे हैं तो हम लोगों को टीए और डीए भत्ता देना प्रारंभ करें, या नहीं तो इस काम से हमें मुक्ति देने का काम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार रजक, रानीगंज प्रखंड प्रवक्ता रानीगंज। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग जो है आज लगभग 20 रोज से जो है प्रतिदिन प्रखंड मुख्यालय आते हैं और अपना उपस्थिति बना करके निरीक्षण करके देते हैं। मेरा घर जो है लगभग 12 किलोमीटर यहाँ से दूर है। इसी तरह से हमारे साथी जो है लगभग 30 से 35 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर दूरी से आते हैं। समूह का खर्च होता है 200-250 रुपया प्रतिदिन। हम लोगों को इतना कम मानदेय में न तो टीए दिया जाता है न डीए दिया जाता है। हम लोगों को निरीक्षण करने के लिए दे दिया गया है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय की दूरी भी जो है 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक है, जो विद्यालय जाने में हम लोगों को भी परेशानी होता है। पेट्रोल खर्च है और इतना कम मानदेय में हम लोग अपना परिवार बाल बच्चे को भी नहीं, मतलब जो है पोषाहार तक नहीं सही से दे पाते हैं। शिक्षा की बात तो दूर की है। हम चाहते हैं सरकार से यही कि अगर हम लोगों को निरीक्षण कर्ता में ही रखना है तो हम लोगों को जो है प्रत्येक दिन जो खर्च है वह भत्ता हम लोग को जो है हम लोग को सरकार दे और हम लोग के मानदेय में भी वृद्धि करे, ताकि हमारा बाल बच्चा परिवार भी सुखी संपन्न रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर बैठा, पंचायत खरसाई प्रखंड रानीगंज, प्रखंड सचिव। चलिए बोलो सर। मेरा नाम अयूब साबिर है, तालीमी मरकज से हम परिहारी पंचायत से आ रहे थे। 26/8 को बीआरसी आ रहे थे। सरकार द्वारा जो ऐसा लेटर निकला है कि उस डर से हम आ रहे थे बीआरसी अपना अटेंडेंस बनाने के लिए। उसी क्रम में मेरा एक्सीडेंट हो गया है, जिससे मैं मेरा बहुत घायल हो गए हैं। दिखाइए सर इलाज करवाया, उसके बावजूद मेरे ऊपर 2 दिन नहीं आए, लेटर निकल गया, फिर भी डर से आना पड़ता है बीआरसी। देखिए कितना मेरा घायल है, आँख में सिलाई करवाए थे यहाँ पर। और आपको जो है सर भेजे थे हम मोटरसाइकिल से आप जी जी। हाँ। इसमें 10,000 लमसम मेरा खर्चा हो गया सर। यहाँ भी टूट गया मेरा ये। खोलिए दिखाइए। एक्सीडेंट कर गए सर। ये एक्सीडेंट इसी काम में डर से हम लोग का डर से आना पड़ता है सर। मन तो ये करता है सर कि आत्महत्या कर ले, ऐसा नौकरी करने में जो कुछ नहीं बचता है सर। घर से हम लोग पेट्रोल जला करके किसी तरह कर्जा लेकर के आते हैं कि सरकार समय से मानदेय भी नहीं देती है। 2 महीना बीत चुका है, अभी तक मानदेय नहीं मिला है, 3रा महीना चल रहा है। मेरा नाम अयूब साबिर है सर। आप लोग का क्या मांग, क्या मुख्य मांग हम लोग को समय से मानदेय दिया जाए और जो कम अल्प मानदेय में हम लोग काम कर रहे हैं मानदेय बढ़ाया जाए। आने जाने का जो हम लोग का 30-35 किलोमीटर दूरी से आते हैं, टीए डीए दिया जाए तो हम लोग काम करने के लिए सक्षम है। सरकार का कोई भी काम आता है करते हैं, मन लगा करते हैं। या फिर रिपोर्ट जैसे आप लोग सबमिट करने के लिए प्रखंड कार्यालय आना पड़ता है जी। कोई मोबाइल सिस्टम ऐप निकाला जाए जी, वहीं से हम लोग रिपोर्ट दे देंगे। वहीं से आप लोग रिपोर्ट कर देंगे जी। तो क्या होगा, बीआरसी आने का चक्कर नहीं लगेगा। ऐसा होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम अयूब साबिर सर। तो हम अपने संघ के तरफ से नमस्कार करते हैं और हम अपना दुख व्यक्त करना चाहते हैं सरकार के। तो इतना मानदेय में हम लोग का परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। सरकार से विनती है इस सरकार हम लोगों का मानदेय में वृद्धि किया जाए और हम लोगों का जो है दुख दूर किया जाए। हम लोग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से आते हैं डेली, अपना पॉकेट खर्चा करके, किसी से कर्ज लेकर के। सर हम लोगों का जो है कर्ज में डूब रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम लोगों का टोला सेवक बीमारी से कर्ज से ग्रस्त होकर के प्रतिदिन मर रहे हैं। इसलिए हम छोटा जात समझकर मुसहर धोबी समझ करके शोषण कर रहा है। प्रतिदिन बिना समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है।
टीयर डी भत्ता नहीं मिल रहा है। हम लोग 40 किलोमीटर 25 किलोमीटर से डेली आते हैं, कैसे होगा सर? हम आपसे प्रार्थना करते हैं नीतीश कुमार से कि हम लोगों का मानदेय में वृद्धि किया जाए और हम लोगों का जो है कल्याण किया जाए। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।